हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक करिएगा, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड मिलेंगी क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीडियोस देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 की किसी भी क्लास में हो, भाई 6 to 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से हो, तो आपके लिए बेटा बेस्ट पढ़ाई आपके लिए भी है। डोंट वरी, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर जाकर आप भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस चैनल पर पढ़ते हैं, वैसे आप हिंदी मीडियम वाले हमारे चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए दोनों ही टाइप के बच्चे सुन लो भाई, जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप जाइए। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया से सेशन में, जहां हम क्लास 11 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 ऑफ कोर्स, उसकी एक्सरसाइज 12.1 के सेकंड लास्ट वीडियो पे है। यानी अब आज हम इस सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व 17 to 24 क्वेश्चंस। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आप तो सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करूंगा, पर मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप वहां से समझोगे। ठीक है, आई विल सॉल्व एंड एक्सप्लेन, यू विल सॉल्व एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस आई होप कि आप देखकर आए हो, आज सारे के सारे वीडियोस देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो, तभी एक कंटिन्यूटी बनती है, तभी एक कंसिस्टेंसी बनती है, तभी फ्लो में आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन क्वेश्चन 1 to 22। भैया 1 से लेकर 22 क्वेश्चंस तक हमें लिमिट्स ही लिमिट्स निकालनी है। अभी हम कहां हैं सर जी? अभी हमें बेटा 17 पे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यानी 6 क्वेश्चंस में तो अपन को लिमिट निकालनी है। फिर 23 एंड 24 देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अपन को 24th क्वेश्चन तक जाना है। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट, ठीक है, ये लिमिट दी गई है। सबसे पहला काम होता है कि आप लिमिट डायरेक्टली पुट करके देखो, और 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 आ गया तो फिर अपन को कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं सर जी, यहाँ डायरेक्ट लिमिट रख के देखते हैं। लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, यही है ना? हाँ सर, cos 2x - 1, cos 2x - 1, डन सर, अपॉन सर जी cos x - 1, डन। ध्यान से सुनिएगा जी सर, रख के देखते हैं बेटा। पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 हियर। ठीक है, x को हमने 0 रख लिया सर। रखो बेटा cos 2x यानी cos 2 into 0, cos 2 into 0 - 1 अपॉन cos x - 1, cos 0 - 1। सर जी cos 0 हो जाएगा, 2 into 0 is 0, तो cos 0 - 1, ठीक है, cos 0 - 1 अपॉन cos 0 - 1। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ऊपर और नीचे कट कर दो, आंसर 1 आ गया, और 0/0 आंसर नहीं आया सर, बढ़िया है, ये तो आंसर आ गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी वैल्यू सॉल्व करनी है। cos 0 क्या है सर जी? cos 0 इज 1 बेटा, तो 1 - 1 अपॉन cos 0 क्या है? 1, 1 - 1। अब 1 - 1 ऊपर क्या आया? 0, और नीचे 0, क्या ये 0/0 आया? यस सर। अपन कट नहीं कर सकते बेटा, आप ऊपर और नीचे सेम चीजें तब तक कट नहीं कर सकते जब तक वो दोनों 0 ना हो। अगर ये 0 ना होता, cos 0 - 1, ये पूरा 0 ना होता, ये पूरा 0 ना होता, तब आप क्रॉस कर सकते थे, तब आप कट कर सकते थे, अभी नहीं कर पाओगे आप। तो यार ये तो 0/0 वाली कंडीशन आ गई। मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि 0/0 वाली कंडीशन आ जाए तो फिर आपको क्वेश्चन को थोड़ा और सोच समझ के करना पड़ेगा। अपने क्वेश्चन में दिए गए जो फंक्शन है ना, हाँ सर, उसको और अच्छे से इलैबोरेट करना पड़ेगा, और अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। आओ शुरू करते हैं सर जी। तो क्वेश्चन कह रहा है cos 2x, आपको फंक्शन में थोड़ी सी खुराफात करनी पड़ेगी। cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1। अब देखना ध्यान से जी सर, अपन एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ cos 2x। हम cos 2x की सर जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और करेंगे भी। cos 2x की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो cos 2x इज बेसिकली अ फॉर्मूला जिसके 4 फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है, 4 आउटपुट्स होते हैं। मुझे नीचे cos x दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा cos 2x का वो फॉर्मूला लिखूं जिसमें cos आए। तो cos 2x के तो सर ये 4 फॉर्मूले होते हैं, देखो आपको लिखकर दिखाता हूं। cos 2x के वी हैव 4 फॉर्मूलेज, 1, 2, 3 एंड 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा cos 2x के। देखो, एक तो होता है सर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। डन। हाँ सर। दूसरा होता बेटा
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, डन सर। एंड द फोर्थ वन इज 10। फोर्थ वन जो है वो 10 में है सर, काहे में? 10 में। मतलब बेटा कॉस की बात हो रही है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। अब हम कौन सा फॉर्मूला रखें सर cos 2x की जगह? तो मैं बताता हूं, इजी है, नॉट अ बिग डील। आप ये वाला रखो, ये इसलिए रखो क्योंकि मुझे नीचे cos x माइनस 1 दिख रहा है, तो आई कैन जस्ट कोरिलेट। बाकी भी रख सकते हो, लेकिन आपका सोल्यूशन फिर आ नहीं पाएगा उस हिसाब से। तो cos 2x की जगह मैंने रख दिया बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। डन है क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सर एक और माइनस 1 है तो वो भी रख देंगे सर, ठीक है, अपॉन cos x माइनस 1 एज इट इज, जो नीचे लिखा हुआ है वो लिख दो। डन है सर? हाँ डन है। अब ये माइनस का 2 हो गया, हाँ सर, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1। डन है? हाँ सर डन है। नाउ व्हाट टू डू? अब बेटा 2 यहां से 2 यहां से कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या आएगा बच्चे? cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करें सर? अरे अब तो हो गया यार, मेन काम जो था वो तो हो ही गया बच्चा, वो तो हो ही गया है। अब तो मेन काम जो था वो हो गया है। कैसे सर? अभी बताता हूं, देखो ये इरेज कर दूं बेटा, दिस इज इरेजेबल है ना, ये तो मैंने फॉर्मूले लिखे थे, ये है हमारा क्वेश्चन। और 0 बाय 0 आपको करके अगर दिखाना है तो दिखा दो, नहीं तो ओरली भी आप कर सकते हो, मन में कर सकते हो ये, पर अगर करके दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट बेटा, क्या मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं माइनस 1 के ऊपर? हाँ सर, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब ये बन गया cos स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब cos x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, और फिर cos x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1 एज इट इज जो है वो लिखेंगे, ठीक है, cos x माइनस 1, और 2 बेटा यहां चल रहा है, ठीक है। व्हाट टू डू नाउ? सर ये दोनों कट हो जाएंगे, cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 हम कट कर सकते हैं, और सच में कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर? अभी तो आपने कहा था वहां कट नहीं कर सकते बेटा, यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम लिमिट थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं। जब आप लिमिट अप्लाई कर दो तब आप कट नहीं कर सकते हो। ये 0, ये 0, अगर मैंने यहां cos 0 लिखा, यहां cos 0 है, cos 0 क्या होता है सर? cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, 0 0 हो रहा है, तो 0 अपॉन 0 को कट नहीं कर सकते। लेकिन यहां x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, हम तो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमें x, हम तो लिमिट रखी नहीं है ना, हम तो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सही बात है सर, ठीक है, डन। अब क्या करें सर? हमारे पास बचा बेटा 2 ब्रैकेट cos x प्लस 1, और यही हमारा फंक्शन आएगा। इस पूरे फंक्शन के बदले हमें ये रखना है सर। अब गेटिंग माय पॉइंट? ये सर। अब बेटा आप सॉल्व कर देंगे, डन। चलो सॉल्व कर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू सर जी 0, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज दिस, है ना, हम ये रखने वाले हैं सर, 2 ब्रैकेट cos x प्लस 1, cos x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। क्या कर रहे हैं सर? अब कुछ नहीं, अब अप्रोच करा दो सर, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अब आपका 0 बाय 0 नहीं आएगा, है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, 2 cos x मतलब सर जी cos 0 प्लस 1, ठीक है सर। व्हाट डू वी हैव? cos 0 इज 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, आंसर हेयर इज 4। सर एक बार चेक कर लो कि आंसर अपना 4 आ रहा है, तो ठीक है बेटा, आंसर मैं एक बार ही चेक कर लेता हूं, मेरी बुक कहां रखी हुई है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 17, तो 17 वाला खोलो, क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1, 17, 4 आंसर आ रहा है बेटा, डन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने ये आंसर शीट खोल ली है, बगल में ही रख लेता हूं मैं, इसी से आंसर चेक कर लूंगा, ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो तो इसको इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन 17 को। जी सर, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आप सभी के लिए, जल्दी से देखो। यहां पर भी बेटा पहले अपन x की वैल्यू जो दी गई है, मतलब जो अप्रोच कर रहा है ना x, वो 0 0 रख के देखेंगे तो बेटा 0 अपॉन 0 आएगा यहाँ, है ना। आप खुद रख के देख लो, आप खुद रख के देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जी यहाँ 0 अपॉन 0 तो आ रहा है, नो डाउट, है ना। 0 अपॉन 0 तो सर जी यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं भैया इसमें क्या हो सकता है। ध्यान से सुनोगे मजा आएगा,
ठीक है, तो यह एक काम करते हैं सर, लेट अस डू वन थिंग एंड दैट इज लिमिट। पहले तो अपन पुट x इज इक्वल टू 0 ताकि 0/0 आ जाए, दिखा दें उनको। पुटिंग, ठीक है सर, x इज इक्वल टू, पुटिंग x इज इक्वल टू सर जी 0, ठीक है, रखो भाई। तो a इंटू एक्स मतलब सर a इंटू 0 प्लस x cos x यानी 0 इंटू cos x यानी cos 0 अपॉन b sin x अपॉन b इंटू sin 0, डन। a इंटू 0 इज 0, 0 इंटू cos 0, cos 0 1, 1 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 सर 0 अपॉन सर b इंटू sin 0, sin 0 0 होता 0, सर ये 0 अपॉन 0 आ रहा है, दिस इज 0 अपॉन 0 कमिंग। तो यार 0 अपॉन 0 आ रहा है तो मतलब हमें फिर से सर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जी हाँ, आओ सोचते हैं सर, है ना, नॉट अ बिग डील इट इज, आराम से सोचेंगे। देखो सुनो, फंक्शन का ऑपरेशन करना है, ठीक है सर। फंक्शन है ax प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन b साइन एक्स, ठीक है, b साइन एक्स, डन सर। एक काम किया जा सकता है, x कॉमन ले लो ऊपर से। देखो यहां भी x है और यहां भी x है ना, डन। ये वाला x कॉमन मत लेना, वो एंगल है, तो x हमने कॉमन ले लिया सर जी। क्या बचा बेटा हमारे पास, जो बचा दैट इज ब्रैकेट a प्लस कॉस एक्स, a प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डन, अपॉन सर जी b साइन एक्स, b साइन एक्स। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात सुनना, ये b जो है ना, इसको निकाल लो यार। ये आप कह सकते हो कि सर 1 अपॉन b हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इसको निकाल सकते हैं। पर यार मेरे हिसाब से अपन ने a कॉमन ले लिया, उसका कोई काम नहीं है। अगर a कॉमन ना लें तो ये ax रहेगा और इसको सेपरेट डिवाइड कर दें। हाँ करके देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 अपॉन बी जैसे अपन ने कॉमन लिया, जो बचा अपन वो लिख लेते हैं सर। क्या बचा? x ब्रैकेट a प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स। सर अपॉन में क्या बचा? साइन एक्स। डन है सर? हाँ डन है। अब ध्यान से सुनना जी सर, अपन क्या कर सकते हैं, इस x को साइन के नीचे पहुंचा सकते हैं। 1 अपॉन बी, ठीक है सर, a प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर, a प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन, ठीक है सर, अपॉन साइन एक्स के अपॉन में पहुंचा सकते हैं x को, तो सर ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। इतने से काम हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा सर, ठीक है, लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, और ये पूरा का पूरा पोर्शन अब अपन यहां उठा के लिखेंगे, ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन। 1 अपॉन बी, ठीक है सर, 1 अपॉन बी, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये है सर, ठीक है। ये पूरा का पूरा उठा के वहां, अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स से मुझे थ्योरम नंबर 5 याद आया, इसीलिए मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स बनाया, है ना। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे मुंह उठा के बना लिया, नहीं। 1 अपॉन बी एक कांस्टेंट है, तो भाई इसको पीछे पहुंचा दो। 1 अपॉन बी तो कोएफिशिएंट वाला कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन बी पीछे पहुंच गया, ठीक है, डन सर। लिमिट अपन ने लिखी, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, डन सर। अपन एक काम करेंगे, क्या अपन एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि इतने पोर्शन को थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे सर? कैसा अच्छे से, मैं बताता हूं। देखो जैसे ब्रैकेट बनाया, ठीक है, इसको लिखो ब्रैकेट में a प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट में ही लिख दो इसको, ठीक है सर, लिखा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है सर, तो डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, डन। ये बढ़िया है सर, डन है, हाँ सर डन है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डन सर। अरे भाई इंक खत्म हो गई क्या? ठीक है। अब लिमिट आपको पता होना चाहिए, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, डिवाइड है, फिर लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, क्योंकि बीच में डिवीजन का सिंबल है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 1 अपॉन बी इज आउट, 1 अपॉन बी तो बाहर वेट कर रहा है, उसको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस कॉस एक्स, ठीक है, a प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डन, डिवाइडेड बाय, अब ये लिमिट जो है इसके साथ लग गया, लिमिट इसके साथ भी लगेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट क्लोज।
बेटा इतना जो नीचे ये लिखा हुआ है ना, ये इतना पार्ट, ये तो भाई साहब अपना पूरा पूरा थ्योरम बन गया। दिस इज नथिंग बट अवर थ्योरम, दिस इज नथिंग बट आर थ्योरम। ये क्या है सर जी? ये थ्योरम नंबर 5 है, सीधा सीधा थ्योरम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। थ्योरम नंबर 5 याद करो, थ्योरम नंबर 5 क्या है सर जी? थ्योरम नंबर 5 है कि भैया लिमिट अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, इफ x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है ध्यान से सुनना जी सर, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 और साइन x अपॉन x आ जाए, साइन एंगल x अपॉन x आ जाए, तो वी विल सिंपली राइट 1 ओवर हियर। तो सर बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ये है और 1 आएगा इसकी जगह, है ना, तो दिस विल गिव अस 1। ठीक है, लिख देते हैं सर 1 अपॉन b ब्रैकेट, ठीक है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x किसको अप्रोच करानी है सर? 0 को, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस कॉस x, ठीक है सर, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय दिस वी हैव 1 बाय थ्योरम नंबर 5, तो ये 1 आ गया, कोई दिक्कत? नो सर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, देखो समथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज समथिंग, यही आएगा सर, दिस डिवाइडेड बाय 1 इज दिस ओनली, ठीक है सर, लिख देते हैं, तो 1 अपॉन b लिमिट x approaches to 0 and this is same a plus cos x, कोई दिक्कत? नो सर, कोई समस्या? नो सर, आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया सर? देखो ना, अब ये लिमिट जो है, हाँ सर आप इसमें अप्रोच करा दो, मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो पुटिंग x इज इक्वल टू सर जी 0, ठीक है, डन कर दो। 1 अपॉन b ब्रैकेट a प्लस कॉस 0, a प्लस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो 1 प्लस a अपॉन b आप लिख सकते हो a प्लस 1 अपॉन b, एंड दैट्स आवर आंसर। एंड मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जाने क्यों आंसर थोड़ा सा डिस्टर्ब आया, पर देख लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको थोड़ा सा जांच लेंगे। cos 0 1, a प्लस 1 है, a प्लस 1 इंटू 1 इज a प्लस 1 अपॉन b। लेट मी जस्ट चेक 18th का आंसर, 18th सही है, 18th का आंसर इज a प्लस 1 अपॉन b, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही है बेटा, 100% मतलब 100%, सीरियसली डन। यस सर, चलते हैं क्वेश्चन 19 पर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द? नो सर, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, बढ़िया तरीके से अपन आगे चलते हैं सर, एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डन। चलो भैया, तो सर जी अब क्या करना है? अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा सर? 19th आएगा, ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। इसको इरेज कर दूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, डन। लिमिट x इंटू सेक एक्स, लिमिट जो है वो इस फंक्शन पर लग रही है, लिमिट अप्रोच कर रही है x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डन है सर? हाँ डन है, ध्यान से सुनना जी सर, x इंटू सेक एक्स, x इंटू सेक एक्स, पक्की बात है? हाँ सर। अगर तुम देखो तो ये रैशनल वैशनल नहीं है, सिंपली सर दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू सेक एक्स, सही बात है। तुम जरा डायरेक्ट रख के देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू सर जी 0, चलो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहां 0 इंटू सेक 0, ध्यान से सुनना जी सर, 0 इंटू सेक 0, ठीक है। अब सेक 0 क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है सर? 1। अगर हम बात करें कॉस 0 क्या होता है सर जी? कॉस 0 होता है 1, दोनों का रेसिप्रोकल कर दें, 1 अपॉन कॉस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा सेक 0 इज इक्वल टू 1। तो सर सेक 0 भी क्या है? 1 है ना, सेक 0 भी क्या है सर जी? 1 है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, कॉस 0 इज 1, तो सेक 0 इज ऑल्सो 1, रेसिप्रोकल होता है, तो सर ये हो गया 0 इंटू 1 दैट इज 0। सर ये 0 आंसर आया, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? हाँ सर ये वैलिड है। अब इसका आंसर की वैलिडिटी कैसे हम पता करेंगे कि सर ये वैलिड है कि नहीं है? हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करके देख लेंगे यार। कौन से तरीके से सर? इस तरीके से। देखो बच्चा एक काम करते हैं, अपन इसको लिखते हैं लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है सर जी? x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, और यहां लिखते हैं x इंटू सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस x। क्या लिखते हैं? 1 अपॉन कॉस x। डन है? हाँ जी सर डन है।
अब तुम x को 0 मान के यहां पुट कर दो, अब पुट करके देख लो सर, तब भी आंसर आपका यही आएगा, 0 ही आएगा। देखो बताता हूं सर, यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 0, पुटिंग x बराबर 0 है ना, x को अपन 0 मान लेते हैं यहां सर, पुट करते हैं, ठीक है। तो ये 0 इंटू बेटा 1 अपॉन cos 0, अब 0 इंटू 1 अपॉन 1, cos 0 1 है तो 1 अपॉन 1 इज 1, 0 इंटू 1 इज 0। लो भैया अभी भी 0 आ रहा, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, 19th का आंसर भैया 0। परफेक्ट, वी आर डन विद दिस। चाहे उस वाले से करो चाहे cos में करके करो भैया, बात तो एक ही है, दोनों में बस एक छोटे से स्टेप का डिफरेंस है, एक छोटी से स्टेप का फर्क है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। बेटा अपने 20, 21, 22, 23, 24 5 क्वेश्चन और बचे हैं, लेट अस कंप्लीट देम आल्सो, ठीक है। चलिए सर जल्दी से करते हैं कंप्लीट उसको भी, तो लेट अस मूव ऑन टू या लेट अस जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। इसको इरेज करो सर, कर दिया है इरेज। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 ये रहा सर, ठीक है। लिमिट x जो भी है, x अप्रोचेस टू 0 है, ये दिस इज द फंक्शन, ठीक है सर। लिखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा, मैं बताता हूं क्यों। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं डायरेक्ट करूं क्या? हाँ जी सर डायरेक्ट करो, ध्यान से सुनना जी सर। मैं काम करता हूं, पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 0 और देखता हूं यार 0 अपॉन 0 तो नहीं आ रहा, आएगा 0 अपॉन 0 आएगा, ठीक है। चलो साइन, ठीक है, a इंटू एक्स मतलब साइन a इंटू 0 प्लस बी एक्स यानी b इंटू 0 अपॉन, ठीक है, ax यानी a इंटू 0 प्लस साइन बी एक्स यानी साइन b इंटू 0, b इंटू 0। डन है? हाँ सर डन है। a इंटू 0 इज 0 तो ये आया साइन 0, ठीक है, साइन 0 प्लस b इंटू 0 इज 0, a इंटू 0 इज 0, साइन b इंटू 0 इज साइन 0, साइन 0 इज 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस साइन 0 0, 0 प्लस 0 0। यार ये तो 0 अपॉन 0 आ रहा, यानी यहां तो हो गई प्रॉब्लम, यहां तो हो गई प्रॉब्लम, मतलब 0 बाई 0 तो भैया हमें चाहिए ही नहीं है। हमें क्या करना है, 0 बाई 0 आया मतलब अपन को सोचना है, अब सोचना पड़ेगा, ठीक है सर। सोच लेते हैं, कैसे सोचेंगे? इजी है सोचने का तरीका, है सच कोई बहुत टफ नहीं है। सोचने का तरीका ये है कि हमें हमारे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और देखते हैं सर सॉल्व होके कहां जाता है। लेकिन मुझे एक बढ़िया सी चीज दिखी, साइन ax दिख गया मुझे प्लस bx। ध्यान से सुनना जी सर, मुझे साइन ax दिख गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीरियसली अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर लिखा मैंने अपॉन, डिनोमिनेटर है सर ax प्लस साइन bx, ठीक है, ax प्लस साइन bx। ध्यान से सुनिएगा जी सर, बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। मुझे याद आ गया थ्योरम 5, ax देखकर याद आ गया, मैं बताता हूं कैसे। थ्योरम नंबर 5 क्या है सर? थ्योरम नंबर 5 क्या है सर जी? अभी बताता हूं। थ्योरम नंबर 5 है, लिमिट x अब अगर 0 को अप्रोच करे, इफ लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 एंड वी हैव साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x, तो बेटा इसका सीधा सीधा आंसर आप 1 लिख देना। ये है भैया थ्योरम नंबर 5, है ना, दिस इज नथिंग बट थ्योरम नंबर 5 सर। अब यहां थ्योरम 5 कैसे उपयोग हो सकती है मैं बताता हूं, देखो सुनो सर। अगर मुझे साइन ax दिखा, ax, तो यहां भी ax होना चाहिए, यहां भी ax होना चाहिए। इसके अपॉन में तो ax ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं मैं अभी बताता हूं। देखो अभी बताता हूं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपन ला सकते हैं। देखना ध्यान से जी सर, अपन क्या कर सकते हैं, साइन ax है तो मुझे इसके अपॉन में ax चाहिए सर, और अगर मैंने इसको डिवाइड बाय ax किया तो फिर मुझे मेरा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फिर मैं इसका मल्टीप्लाई भी ax से करूं। समझ में आई बात? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई, ठीक है डन सर। ध्यान से सुनना जी सर। अब ध्यान से सुनना, अब मैं अगर तुमसे कहूं bx, साइन bx में भी ऐसा ही हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। अगर मैं इसका डिवाइड, क्योंकि साइन bx है तो अपॉन में bx मुझे चाहिए, सेम जो है साइन के साथ वो नीचे, साइन x है तो अपॉन में x, साइन ax है तो अपॉन में ax, साइन bx है तो अपॉन में bx। अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई bx से किया सर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसका डिवाइड bx से किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं इसका मल्टीप्लाई भी bx से करूं, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ध्यान से सुनना जी सर, भैया लिमिट भी चेंज होनी चाहिए, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अपन को, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं बताता हूं, फिलहाल अपन लिमिट लिख देते हैं जो अपन को दी गई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। डन है सर? हाँ डन है। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, क्या बेटा, x अप्रोचेस टू 0 और ax अप्रोचेस टू 0 दोनों सेम है। कैसे आई सर? आपने इस वाले में दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू एक्स, a इंटू 0 तो यही आएगा।
समझ गए? हाँ सर समझ गए। मतलब बात अगर ऐसी हो, ध्यान से सुनना जी सर, इसको मैं ax अप्रोचेस टू 0 लिख सकता हूं और ax अप्रोचेस टू 0 को मैं x अप्रोचेस टू 0 भी लिख सकता हूं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं मैं बताता हूं आपको। यहां जैसे अपन ने इसको बंद किया, ठीक है सर, और नीचे डिनोमिनेटर में भी अपन ने इसको बंद कर दिया, ठीक है सर, डन। ये सर अब देखना ध्यान से, अब होता क्या है, जैसे डिवीजन में तो मुझे डिवाइड करके भी लिखने की आजादी है, आई कैन राइट इट डाउन, मैं उससे डरूंगा नहीं, आई कैन राइट इट डाउन। जैसे सर, जैसे बताता हूं, लिमिट x की जगह इस बारी में क्या लिखूंगा बेटा, ax अप्रोचेस टू 0। ध्यान से सुनना जी सर, ax अप्रोचेस टू 0, या अभी फिलहाल x अप्रोचेस टू 0 ही लिख दो, डन। यस सर, अपन क्या करेंगे, ये पूरा कॉपी करेंगे, साइन ax अपॉन ax, ठीक है, इनटू ax, ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय ax, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। हाँ सर बिल्कुल डन है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं क्या, मैं बताता हूं, वो काम करना बहुत जरूरी है। अपन एक काम कर सकते हैं और वो ये है बेटा कि इतने पार्ट में हमारे पास देखो x है और इतने पार्ट में हमारे पास x है, तो x और x कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां से x हटाया, ध्यान से सुनना जी सर, और यहां प्लस लिखा, ठीक है, प्लस लिखा, और सर bx नहीं b लिखेंगे बस, x क्योंकि यहां से गया। अपन ने क्या करा सर, अपन ने यहां पर ब्रैकेट लगाया और हमने पता क्या करा सर, हमने यहां से x कॉमन ले लिया सर, यहां से x उठाया, यहां से x उठाया, तो ये बचा साइन ax अपॉन ax a b, ये बचा x, यहां लिख लिया सर, डन है। हाँ सर डन है, अपॉन, सेम यहां से करो, ax में से a और इसमें से x, ax में से x और इसमें से x कॉमन ले लो सर, कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, डन सर। जो बचा वो लिख लो सर, क्या बचा, ax में से x गया तो a बचा, प्लस साइन bx अपॉन bx, साइन bx अपॉन bx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इनटू बी, एक्स तो गया कॉमन, हाँ सर एक्स तो गया कॉमन, तो इनटू बी, ब्रैकेट क्लोज, डन है सर। हाँ डन है। अब यहां से एक्स से एक्स अपन ने कट कर दिया सर, है ना, ये पहले भी कर सकते थे, ऊपर भी कर सकते थे अपन, लेकिन यहां पर ज्यादा सही लगा। अभी इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिमिट इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं अंदर, नो डाउट, लिमिट आप अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अच्छा कर देते हैं, नहीं तो आप डिवाइड में भी लिख के कर सकते थे, ठीक है, डन। ये चीज मत भूलना, ठीक है, ये चीज मत भूलना, ये दोनों ही लिमिट बराबर हैं, ये दोनों ही लिमिट अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, डन। अब देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू से एंड व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। लिमिट जो है अपन इसको भी दे देंगे, लिमिट जो है अपन इसको भी दे देंगे, ठीक है, लिमिट जो है अपन इसको भी दे देंगे, लिमिट जो है अपन ए को भी दे देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं सर जी, लिमिट, ठीक है सर, जब इसको देंगे ना लिमिट, तो जैसे x अप्रोचेस टू 0 है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर, इसको दे दिया साइन ax अपॉन, ठीक है, यहां लिखते हैं अपन साइन ax अपॉन ax, साइन ax अपॉन ax, ठीक है सर, और मल्टीप्लाई में a है, तो सर मल्टीप्लाई में जो ये a है ना, हाँ ये कोएफिशिएंट पीछे पहुंच जाएगा, ऑल्दो बाद में करेंगे वो। फिर ये लिमिट अपन b को दे देंगे, प्लस लिमिट, ध्यान से सुनना जी सर, फिर अपन ने ये लिमिट क्या करा, उठाई सर, और किसको दे दी बेटा, b को दे दी, इसको प्लस को यहां लिख लेते हैं, डन। और फिर यही लिमिट हमने उठा के b को दे दी, लिमिट x अप्रोचेस टू, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। अरे भाई पर्पल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0, डन, यस सर। और यहां लिख दिया मैंने b। अब b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई लिमिट नहीं लगती, तो इसका आंसर तो b आएगा, सही बात है सर, अपॉन, ठीक है। लिमिट इसको दे दो भाई पहले a को, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डन है सर। हाँ a, तो ये a भी सर कांस्टेंट है, हाँ यार सही कह रहे हो, प्लस भाई अब फिर से लिखो, लिमिट विद दिस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डन सर, ठीक है, एंड दिस इज साइन bx अपॉन bx इंटू b, साइन bx अपॉन bx इंटू बी, डन। ये सर अब ये बी से भी कट मत कर देना, बी ए से ए कट कर दो, फिर तो सब पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं बचेगा। हम क्या करेंगे, इस ए को यहां लाएंगे और सर यहां इसकी लिमिट चेंज करेंगे, बस ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस बी को सर जी यहां लिखेंगे स्टार्टिंग में इसके पीछे, और इसकी लिमिट को चेंज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, सेम चीजें करेंगे सर हम दोनों में, ठीक है, डन। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लिमिट
x अप्रोचेस टू जीरो नहीं, ax बनाना है मुझे, है ना, क्योंकि मुझे ये थ्योरम फॉलो करना है। अगर यहां ax है, यहां ax है, तो यहां भी ax होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सर जी ax अप्रोचेस टू जीरो एंड साइन, क्योंकि लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू जीरो और ax अप्रोचेस टू जीरो, दोनों साइड हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, डन। फिर अपना वही है सर। अच्छा हाँ, और अपन ने a को उठाया, एक कोएफिशिएंट है तो a पीछे आ गया सर। ठीक है, डन। a इंटू और रेस्ट अपन ने लिख दिया सर साइन ax अपॉन ax, साइन ax अपॉन ax। ठीक है, डन। यस सर, प्लस का लिमिट x जो भी हो सर, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो अपना b ही रहेगा सर, दिस विल बी b ओनली। सही बात है सर, है ना। अब बेटा इतना पार्ट आपको 1 दे देगा, ये आंसर में 1 दे देगा आपको। क्या दे देगा बच्चा? दिस विल गिव यू 1। देख लो, मैच कर लो सर, यहां ax है बस, ax तो ये भी ax, पूरा मैच कर जाएगा, आंसर 1 आएगा सर आपका। अपॉन लिखते हैं सर जी। ठीक है, लेट अस राइट अपॉन। ठीक है, अपॉन सर ये लिमिट कुछ भी हो, ये किसकी लिमिट है बेटा? a, कांस्टेंट की लिमिट है, तो सर जी यहां पर आ जाएगा a प्लस। ठीक है बेटा, ये कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, b स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो b अपन ने स्टार्टिंग में लिख दिया। बाकी जो है अपन उसमें कुछ चेंज करेंगे, थोड़ा सा। क्या चेंज करेंगे सर? लिमिट। ठीक है सर, x अप्रोचेस टू जीरो नहीं, हम ax नहीं, हम bx करेंगे सर। क्या करेंगे? bx, क्योंकि यहाँ bx है। अगर हम चाहें तो सर जी b इंटू एक्स कर सकते हैं, bx अप्रोचेस टू जीरो। क्यों? अरे भाई जैसे यहां और यहां हमने a का मल्टीप्लाई करा, इसी तरह से बेटा अपन दोनों तरफ b का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इंटू एक्स इज बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू b इज जीरो स्टिल। तो सर ये भी हो सकता है ना, डन सर। तो x अप्रोचेस टू जीरो की जगह bx अप्रोचेस टू जीरो भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां bx है। तो हमने क्या लिखा सर? हमने यहां लिखा साइन bx अपॉन bx, साइन bx अपॉन bx। कोई दिक्कत? नो सर। और जो b था वो स्टार्टिंग में लिख लिया। अब बेटा ध्यान से सुनो, क्या सर? अब आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये 1 हो जाएगा, दिस विल गिव अस 1। देख लो, इसको मैच करो बेटा इससे, बस यहाँ bx तो यहाँ भी bx, तो दिस इज 1। आंसर आ गया बेटा हमारा। क्या आंसर आ गया सर जी? वी गॉट द आंसर एंड आंसर इज सिंपल, बहुत इजी आंसर है। a इंटू 1 प्लस b अपॉन व्हाट डू वी हैव? a प्लस b इंटू 1, a प्लस b इंटू 1। a इंटू 1 इज a प्लस b अपॉन a प्लस b इंटू 1 इज दिस। आंसर आ गया बेटा 1। दैट्स आवर आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? 20। यस, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से देख लो। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर ले जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा अपन को नजरें संभाल के काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर थोड़ी बहुत भी यहां वहां नजर हटी तो दुर्घटना घटी, हाल के हाल दुर्घटना घट जाएगी। डन है क्या? हाँ जी सर, डन है। चलिए मूविंग अहेड और देखते हैं सर जी आगे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, डन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कोसेक x माइनस कॉट x। ठीक है, डायरेक्ट रख के देखते हैं पहले, फिर देखते हैं अगर आंसर अपना 0/0 आया तो दिक्कत हो जाएगी। अपन क्या करेंगे सर, ध्यान से सुनना, वैसे इजी है, जल्दी हो जाएगा ये, क्योंकि अपॉन में नहीं है ना कुछ। तो अपन यहां पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0, क्योंकि x जो है वो 0 पर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे सर? पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 रखा, क्या हो जाएगा? कोसेक 0 माइनस कॉट 0। अब कोसेक 0, साइन 0 क्या होता है सर? साइन 0 होता है 0 का अपन लिख सकते हैं 0/1। कोसेक 0 इसका रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0, तो नॉट डिफाइन होता है ना। तो सर यहां मान के चलो अपन ने लिख दिया, ये आया 1/0 माइनस, भैया कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है बट स्टिल 1/0 लिख दिया। कॉट 0 क्या है? tan 0 का सर रेसिप्रोकल, भैया tan 0 क्या होता है सर? tan 0 0 होता है। tan 0 की अगर आप बात करो तो 0 होता है, 0/1, तो इसका भी सर 1/0। अब ये भी 1/0 हो गया। अब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, हाँ सर कंफ्यूजन तो है, मैं इसको क्रॉस कैसे कर सकता हूं, काट कैसे सकता हूं, ऑब्वियसली कंफ्यूजन वाला पार्ट है, तो ऐसे ना करो, कोसेक और कॉट में कंफ्यूजन हो रही है, हाँ सर, तो अपन क्या करते हैं, इसको अभी हटाते हैं, अपन इसको साइन और कॉस में कर लेते हैं, बेटर यही होगा। जैसे कोसेक है तो 1/sin x कर सकते हैं, हाँ सर सही बात है, माइनस कॉट है तो कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं सर, कॉस अपॉन साइन एक्स। डन है सर? हाँ बिल्कुल डन है। अब तो क्लियर है, अब तो इजी है, हाँ सर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। डन है सर? हाँ अभी तो सही है, हाँ अब सही। अब बेटा यहाँ लिमिट अपन x अप्रोचेस टू 0, अब डायरेक्ट अपन 0 रख के चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर अपन करेंगे सर पुटिंग x इज इक्वल टू 0। कंफ्यूजन जहां हो वहां कोशिश करो कि अपने फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, कंफ्यूज ना हो। रखते हैं सर 0, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 0
कॉस 0 सर अपॉन सर साइन एक्स मतलब साइन 0, साइन 0। तो सर ये क्या हुआ 1 माइनस 1 अपॉन 0, कॉस 0 बेटा 1 होता है अपॉन साइन 0 0, तो ये तो 0 अपॉन 0 आ रहा है। और अगर ये 0 अपॉन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है यहां खुराफात है, यहां तकलीफ है, यहां दिक्कत है। अब उस दिक्कत का समाधान हमें करना पड़ेगा, तो इसको यहां ले जाओ सर, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन करेंगे काम इस पे ही बेटा, यही अब ये नहीं है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये है सर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सर जी 0, ठीक है, एंड वी विल राइट हियर क्या सर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स। डन है सर, हाँ डन है ये। अब सर इसमें हमें कुछ ना कुछ तो खेल कूद करना पड़ेगा, करेंगे। इस फंक्शन में हमें थोड़े से बेटा दाव पेच लगाने पड़ेंगे, इस फंक्शन से हमें कुश्ती खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस फंक्शन में अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 0/0 आ रहा, वहां तो दिक्कत है, वो नहीं हो सकता है आंसर। तो सर जी हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर एक काम करेंगे सर, हम अपने फंक्शन को कॉपी करते हैं, ठीक है, फंक्शन को कॉपी किया अपॉन साइन एक्स, ठीक है, एज इट इज। डू वन थिंग, क्या सर, इसको रैशनलाइज वाले प्रोसेस से सॉल्व करो, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस कॉस एक्स से अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डन सर। बेटा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, या ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे सर वही साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नो सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन। अब 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, डन है, अपॉन नीचे सर साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स, डन है क्या, हाँ जी सर डन है, ठीक है। यहां अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर एक साइन 2 साइन है, नीचे एक है, तो बचा क्या हमारा, बचा सर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये सॉल्विंग यानी सिंप्लीफाई आपको फंक्शन तब करना पड़ेगा जब 0/0 आ रहा हो। अगर 0/0 नहीं आ रहा, 0/1 या 1/0 या कुछ भी ऊपर या एक नीचे 0 आ जाए, ऊपर अगर 0 आएगा तो आंसर होल 0 होगा, नीचे अगर 0 आएगा तो आंसर नॉट डिफाइन होगा, 0/0 आएगा तो आंसर इनडिटर्मिनेट होगा, और इनडिटर्मिनेट आंसर हमें नहीं रखना है, इसीलिए हम फिर फंक्शन को छोटा करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया सर जी, ये आ गया, तो इसका मतलब सर जी अब दिस क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू सर जी वी हैव 0 ओवर हियर, ठीक है। इसकी जगह वी विल राइट दिस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हाँ सर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, डन है क्या, हाँ सर डन है। अब यहां पर वैल्यू डायरेक्ट रख के देखो, यू विल गेट आंसर अदर देन 0/0। अब आपका आंसर सही आएगा और अच्छा आएगा। रखते हैं सर पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है, पुटिंग x 0 आएगा अब आंसर अपना, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, 0/0 नहीं आएगा बेटा, साइन x मतलब सर जी साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस x यानी कि कॉस 0, साइन 0 बेटा 0 होता है, 1 प्लस कॉस 0 इज 1, तो सर 0/2 विच इज बेसिकली 0, आंसर 0 आ गया, लो बस खत्म। अब आंसर 0 आ गया, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स बेसिक। अगर आप बेसिक जानते हो, बेसिक समझते हो, then it is really very easy for you to solve each and every question of this chapter. Done? जी सर। Moving ahead on question number 22 as well, और देखते हैं 22 क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। Let me just erase this, erase कर दो सर इसको, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। लिमिट ये है, फंक्शन ये है, ठीक है सर। अब फंक्शन इज tan 2x अपॉन x माइनस π/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने π/2 कर दिया, चलो π/2 करके देखते हैं डायरेक्ट, जी सर, पुटिंग x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अपन क्या पुट करते हैं, अपन पुट करते हैं पुटिंग, ठीक है, x इज इक्वल टू π/2, पुट करके देखो जरा, देखो जरा क्या आ रहा है सर जी, है ना, देखते हैं सर। tan 2x यानी tan 2π/2, tan 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब π/2, डन है सर, हाँ डन है, अपॉन x यानी π/2 माइनस π/2, ठीक है सर, डन है, हाँ सर डन है। नाउ द क्वेश्चन इज 2 से 2 कटा tan π, tan π बोले तो tan 180 अपॉन 0। अब tan 180 क्या होता है, जैसे आपको मान के चलो आपको आंसर नहीं आता सर tan 180 क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्वाड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, tan 180। अब आप tan 180 को ध्यान से सुनना जी सर, tan 180 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, you can write it like
10 90 प्लस 90, 10 90 प्लस 90 है ना, ऐसे लिख सकते हो। अब 90 प्लस इसका क्या मतलब है सर, 90 है सर, है ना, पाई बाई 2 है, प्लस का मतलब है सर जी वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, यानी ये नेगेटिव आएगा, तो पहले नेगेटिव लगा दो। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देता, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब 10 90 प्लस आ जाए, ध्यान से सुनना जी सर, अगर 90 प्लस आ जाए या 90 माइनस आ जाए, 270 माइनस आ जाए या 270 प्लस आ जाए, तो याद रखना बेटा, अगर 10 90 आ जाए या 10 90 प्लस या 90 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में। 10 बेटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, माइनस 10 90 नहीं सर, अब कॉट थीटा आएगा, कॉट 90। डन है सर, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर जी कॉट 90 क्या होता है, कॉट पाई बाई 2, सोचो सर 10 पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल, भैया 10 देखो, 10 देखना, 10 90 क्या होता है सर जी, 10 90 होता है अपने पास, लेट अस से साइन अपॉन कॉस, साइन 90 होता है 1 सर, नॉट डिफाइन, ये होता है बेटा नॉट डिफाइन, अपन कह सकते हैं साइन 90 यानी 1 अपॉन 0 सर, ये होता है। तो कॉट क्या होता है सर, कॉट 90 क्या होता है सर, कॉट 90 होता है इसका रेसिप्रोकल 0 अपॉन 1, तो यानी कि 0 अपॉन 1 आएगा, 0 अपॉन 1 इज 0, तो ये माइनस का 0 यानी माइनस 0, तो सर कुछ नहीं होता, 0 ही है। तो सर जी ये क्या आया, 10 180, 10 180 इज 0, तो यार ये तो 0 अपॉन 0 आ रहा है, ये तो 0 अपॉन 0 आ रहा है। क्या करेंगे सर जी, यानी हमें इस कॉन्सेप्ट से अलग हटके कुछ करना होगा, हमें हमारे फंक्शन में थोड़ी सी चेंजेस लाने की जरूरत है, तो सर इसको अपन साइड कर देंगे, ठीक है। 10 180 कितना है बेटा, 10 180 इज 0, तो 0 अपॉन 0 आ रहा है सर, इसको डायरेक्ट हमें लिमिट की वैल्यू रखने पर। अब बेटा समझना बात को, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं और थोड़ा पीछे हट जाऊंगा। हिंट है कि x माइनस पाई बाई 2 को आप y लेट कर लो और इस पूरे क्वेश्चन को y में चेंज करो। अब x नहीं रहेगा, ना यहां x रहेगा, ना यहां ना यहां, ये पूरा y हो जाएगा। अब आप ट्राई करो खुद से पॉज करके, ठीक है। चलो बेटा, आपको जो हिंट दी थी वो क्या थी सर जी, वो हिंट ये थी, देखो हिंट ये है भैया, x माइनस पाई बाई 2 है ना, हाँ सर, अपन इसको एक काम करते हैं, इसको y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सर जी लिखो लेट y इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया, तो y तो आ गया सर। अच्छा, अगर आपने इसको y लिखा तो इसका मतलब अब x हटना चाहिए यहां से, अब x नहीं लिखा जाएगा, x विल हैव टू बी रिमूव्ड, x को भैया हटाना पड़ेगा, मतलब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन अब y में होना चाहिए। आओ करते हैं, ये 2x है तो यहां से x की वैल्यू निकालो भैया, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई बाई 2 यहां जाएगा तो x की वैल्यू बनेगी सर जी प्लस का पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना सर, पाई बाई 2 प्लस y, ये हो जाएगी, नहीं समझे, हाँ सर बिल्कुल समझे। तो एक x की वैल्यू ये हो गई बेटा और y की वैल्यू ये हो गई, डन, यस सर डन। अच्छा देखो यहां y आ गया, यहां भी x को हटा के हम ये लिख देंगे, x को हटा के हम ये लिख देंगे, y आ जाएगा, ठीक है सर। नाउ द क्वेश्चन इज भैया x की लिमिट है, भाई हमने तो इसको भी y में कर दिया, इसको भी y में कर दिया, तो यहां लिमिट भी तो y में होनी चाहिए, हाँ सर। पहले अपन लिख दें जरा, अपना क्वेश्चन क्या बन गया सर, अब लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू नहीं लिखेंगे, 10 टू x की जगह ये आएगा सर, पाई बाई 2 प्लस y, पाई बाई 2 प्लस y, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन सर जी व्हाट इज दी डाउन वॉल, ये क्या है, डिनोमिनेटर क्या है सर जी, डिनोमिनेटर तो हमने पूरा y मान लिया था, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। भाई साहब यहां लिमिट क्या आएगी, द क्वेश्चन इज लिमिट क्या आएगी, क्योंकि लिमिट x में है, हमें अब लिमिट y में चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन x से y में हो चुका है, तो लिमिट क्या आएगी, दिस इज माय मेन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करने के लिए, इसका आंसर ढूंढने के लिए अपन को काम करना पड़ेगा, कहां, लिमिट पे। ये लिमिट लिखो भैया, लिमिट कहां जा रही है सर जी, लिमिट जा रही है पाई बाई 2 पे, ठीक है, लिमिट इज अप्रोचिंग पाई बाई 2, समझ रहे हो x, हाँ सर x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है। जो आपने लेट किया ना, हाँ सर, जो आपने लेट किया ना, हाँ सर, वहां x की जगह पाई बाई 2 रख दो, लिमिट y आ जाएगी बेटा, y अप्रोच लगाना बेटा, y अप्रोचेस क्यों लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, अप्रोचेस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि x की लिमिट रख रहे हैं हम, x की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, x की लिमिट रख रहे हैं सर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो सर ये y किसको अप्रोच करेगा, y विल स्टार्ट अप्रोचिंग 0, तो ये लिमिट आएगी बेटा, x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, इसके बदले अब हम y अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे सर, वी विल राइट y अप्रोचेस टू 0, डन है, हाँ जी सर डन है, नो डाउट, क्लियर है, हाँ सर 100% क्लियर है। चलो
आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। नाउ द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अब इसको सॉल्व करना है। हाँ, तो एक काम करो यार, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो पहले बच्चा। तो सर 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 और प्लस 2 इंटू वाई यानी 2y। हाँ जी सर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया, पाई प्लस 2y, पाई प्लस 2y। हाँ जी सर, जल्दी से लिखेंगे बेटा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। ठीक है सर, और ये क्या आएगा सर जी, 10 ब्रैकेट पाई प्लस 2y। डन है, हाँ जी सर डन है, अपॉन y। अच्छा, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, याद करो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये सॉरी y एक्सिस थोड़ी ना है, ये x डैश है, ये y एक्सिस, ये y डैश है। मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर, 180 है बेटा, tan 180। देखो आप यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपने 180, आप यहां आ गए, दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, डन सर, ये पाई हो गया। 180 प्लस, प्लस का मतलब है सर आपको थोड़ा और आगे जाना है। जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़े बेटा, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। tan पाई प्लस थीटा, प्लस का tan थीटा, tan थीटा यानी tan 2 पाई, tan 2y आएगा, tan 2y अपॉन y। डन है, हाँ जी सर डन है। लिमिट y अप्रोचेस टू 0। ठीक है सर, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। डन है ना, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डन। अब क्या करना है सर, तो ये क्वेश्चन हम धीरे धीरे आगे अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपको थ्योरम नंबर 2 याद दिलाता हूं। थ्योरम नंबर 2 नहीं, थ्योरम नंबर 5। क्या सर, थ्योरम नंबर 5 आपको याद दिलाता हूं। उस थ्योरम से ही हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। थ्योरम नंबर 5, ठीक है, क्या है थ्योरम नंबर 5 बेटा? थ्योरम नंबर 5 में दो चीजें हैं बेसिकली। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है सर? 0 को। ठीक है, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू होता है सर जी 1। ठीक है, डन है, हाँ जी सर डन है। ऐसे ही बच्चों एक और होता है जिसका अभी तक तो यूज आया नहीं है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू सर जी 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x, 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू बेटा दिस इज 0, दिस इज 0। तो ये हमें थ्योरम्स याद होने चाहिए। दिस इज थ्योरम नंबर 5 एंड दीज थ्योरम्स आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको याद नहीं कर पाए तो फिर आप अपने मार्क्स खो दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, डन है, हाँ जी सर डन है। चलो, तो सर ऊपर वाला फर्स्ट फिफ्थ थ्योरम का पहला पार्ट लगने वाला है। कैसे लगेगा मैं बताता हूं। देखो, tan को साइन अपॉन कॉस लिखा जा सकता है। हाँ सर, तो इसको लिखा अपन ने लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अच्छा, जैसे ये y है, पूरा हमारा फंक्शन, पूरा क्वेश्चन y में बन गया, तो वी कैन राइट y इन प्लेस ऑफ x। हम x की जगह सर जी y लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, हमने क्या करा सर, x की जगह हमने y लिख लिया। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, साइन y अपॉन y इज इक्वल टू 1। तो टेंशन नहीं लेने का, आप y लिख सकते हो। ठीक है, नीचे वाले में हमें यूज ही नहीं करना, नीचे वाला तो उसको x में रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को फर्स्ट यूज करना है। तो सर जी ये लिखा अपन ने, ठीक है, tan 2y, tan को मैंने लिखा साइन अपॉन कॉस, साइन 2y अपॉन कॉस 2y। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर समझ आई। नीचे y है दोस्त, हाँ सर नीचे y है, तो अपन ने क्या करा सर, इनटू y लिख दिया ऐसे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, कोई समस्या? नो समस्या सर, आगे चलते हैं। ठीक है, डन। अब एक काम करो, जस्ट ट्राई टू फॉर्म दिस, ये बनाने की कोशिश करो यहां पर, और बनेगा, देखो बनेगा, अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना जी सर। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ठीक है सर, पक्की बात? हाँ सर, साइन 2y अपॉन y लिखो बेटा, साइन 2y अपॉन y, और बेटा नीचे cos 2y है, 1 अपॉन cos 2y, ये है। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। इस पॉइंट पे अपन इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। डन सर। अब ध्यान से सुनो, बेसिकली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में है और वी हैव लिमिट ओवर हियर, तो लिमिट हम दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी हां, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। यस ऑफ कोर्स, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। चलो इसको सर नीचे सेट करते हैं पहले जरा। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, हम सर जी यहां पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, लिमिट y अप्रोचेस टू सर जी 0,
देन वी हैव दिस पोर्शन साइन 2y अपॉन y, ठीक है, साइन 2y अपॉन y, साइन 2y अपॉन y, समझना बात को जी सर। देन वी विल पॉइंट, है ना, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, वी विल पुट अ पॉइंट ओवर हियर, पॉइंट का मतलब सर मल्टीप्लाई है, इट इज प्रोडक्ट। फिर से हम लिमिट लिखेंगे सर, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, डन सर। व्हाट डू वी हैव, 1 अपॉन cos 2y, ठीक है, 1 अपॉन cos 2y। अब मेरी बात प्रॉपरली सुनो, आप इसको, इस क्वेश्चन को अब आप ऐसे सॉल्व करो जैसे हमारे पास दो अलग अलग क्वेश्चंस हो। इसको आप लेट कर लो, इसको आप लेट कर लो बेटा कि हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, एंड इसको आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि हमारे पास दूसरा अलग क्वेश्चन है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो जस्ट सॉल्व देम सेपरेटली। अब यहां पर हमने एक चीज देखी, ध्यान से सुनना जी सर, जस्ट लुक आउट फॉर दिस वन, दिस पार्ट। यहां लिमिट y इज अप्रोचिंग 0, ठीक है सर, नो इशू। साइन समथिंग, साइन एंगल, साइन एंगल, एंगल यहां 2y है बेटा, क्या है सर जी, एंगल इज 2y, तो नीचे भी तो 2y होना चाहिए, नीचे y नहीं होना चाहिए सर, नीचे भी 2y होना चाहिए। देखो साइन y तो नीचे y, साइन अगर यहां 2y तो फिर नीचे भी 2y और यहां भी 2y होना चाहिए, मैंने बता दिया क्लियरली। साइन वॉट एवर द एंगल इज, उसके अपॉन में भी वही चीज होनी चाहिए और लिमिट भी वही चीज होनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ सर साइन 2y है तो यहां भी 2y और यहां भी 2y होना चाहिए। आओ करते हैं, कैसे करेंगे सर, 2y सिंपल है बेटा, जस्ट मल्टीप्लाई ओवर 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब ये अपॉन का 2 तो पीछे खींच लेंगे हम, वी विल जस्ट स्नैच इट अवे, भाई 1/2 बाहर आ गया, तो ये 2 जो है ना, ये क्या कर दिया, सॉरी, ये 2 हम बाहर खींच लेंगे, ऊपर वाला 2 हमने बाहर खींच लिया। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, लिमिट y किसको अप्रोच कर रहा है सर, 0 को, 2 बाहर आ गया, ठीक है। ये जो 2 है वो y के साथ लग गया, साइन 2y अपॉन 2y, साइन 2y अपॉन 2 इंटू y विल मेक 2y, है ना। ये वाला 2 कहां है, स्टार्टिंग में आ गया सर यहां। क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है। मूविंग अवे सर, दिस इज 2y अपॉन 2y, दिस इज y अपॉन y, सर ये भी तो सेम होना चाहिए, अगर ये 2y तो सर लिमिट भी 2y होनी चाहिए। यस बिल्कुल सही बात है, इसको मैं थोड़ी देर में करता हूं, ठीक है, पहले आपको ये समझा दूं, ये लिमिट भी 2y होनी चाहिए, y नहीं सर। तो एक बात बताओ, अगर y 0 को अप्रोच कर रहा है तो मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मल्टीप्लाइंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये क्या होगा सर, इट विल बिकम 2y, इट विल बिकम 2y अप्रोचेस टू 0 इंटू 2 0, तो 2y तो स्टिल इज अप्रोचिंग टू 0 है, हाँ सर है, तो इसको बेटा अपन 2y लिख सकते हैं। तो सर हम क्या बोलेंगे, 2 इंटू लिमिट 2y इज अप्रोचिंग टू 0, लिमिट 2y अप्रोचेस टू 0 एंड रेस्ट पार्ट इज साइन 2y अपॉन 2y। बेटा ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 1, लिमिट 2y अप्रोचेस 0 साइन 2y अपॉन y, ये वाला पार्ट 2 छोड़ दो, ये पूरा पार्ट बेटा 1 बन गया, 0 नहीं सॉरी, ये पूरा पार्ट 1 बन गया, ठीक है। दिस इज 1 अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर जी, ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां आप लिमिट डायरेक्ट लगा दो, टेंशन नहीं लो, यहां डायरेक्ट लिमिट लगा दो, 1 आएगा। देखो मैं बताता हूं, यहां डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं, मतलब y 0 है ना, हाँ सर, तो अपन लिखेंगे 1 अपॉन सर cos 2 इंटू 0, cos 2 इंटू y की जगह हमने 0 रख दिया, cos 2 इंटू 0 इज cos 0, तो बेटा ये क्या आया, दिस इज 1 अपॉन cos 0, ठीक है, एंड cos 0 इज 1, तो 1 अपॉन 1 सर क्या है, दिस इज 1 अपॉन cos 0 इज 1, डन, यस सर, बस खत्म। हाँ, ये क्या आ गया सर, दिस इज 1, 2 इंटू 1 इंटू 1, सो व्हाट्स द आंसर, आंसर इज 2 इंटू दिस पार्ट, यहां से लेकर पूरा बेटा यहां तक, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 1, ये 1 है पूरा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इंटू 1, 1 अपॉन 1 इज 1, तो फाइनल आंसर इज 2, ये हमारा आंसर हो गया। अमेजिंग क्वेश्चन दिस इज। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन पूरा 22 अगर समझ में आ गया तो सेशन को लाइक कर देना और बता जरूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई ऑल्सो नीड टू नो कि भाई समझ में आ रहा है आप बच्चों को कि नहीं। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, एंड आई होप कि अच्छे से क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। अभी 22 तक हमें सीधा सीधा बेटा क्या करना था सर जी, जस्ट सॉल्व द लिमिट, सॉल्व द लिमिट, सॉल्व द लिमिट, यही क्वेश्चन था। बट नाउ इन क्वेश्चन 23 एंड 24 वी हैव टू
मूव डिफरेंटली। अब क्वेश्चंस अलग आएंगे, ठीक है, मतलब थोड़े से डिफरेंट आएंगे, ज्यादा नहीं। तो बेटा ये थ्योरम्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको, थोड़े से नहीं मतलब पूरे याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज सेइंग कि फाइंड लिमिट एफ एक्स एक्सिस, ठीक है, लिमिट, ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया गया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। वी हैव टू डिफरेंट क्वेश्चंस और इसमें समय लगने वाला है। पहला क्वेश्चन है भैया, आपको लिमिट कहां, लिमिट आपको पता करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। कहां पर बेटा? लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है 0 पर लिमिट पता करनी है। सेकंड इज व्हाट? सेकंड है x इज अप्रोचिंग टू 1, मतलब आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। अरे भाई डन, ठीक है, डन सर। अब ध्यान से सुनो, वी जस्ट हैव टू मूव विद दिस। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को समझना पड़ेगा। इस फंक्शन को समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, डन सर, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में हमें क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है, क्योंकि ये डुअल वैल्यूड फंक्शन है, डबल वैल्यूड फंक्शन है, एफ एक्स हमें कभी ये दे देगा, एफ एक्स कभी हमें ये दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन इनपुट एक्स। और एक्स किससे कंपेयर है? 0 से कंपेयर है। एक्स किससे कंपेयर हो रहा है? 0 से। तो 0 क्या हो गया सर जी? 0 इज आर क्रिटिकल पॉइंट। 0 यहां लिखेंगे, दिस इज पॉजिटिव इनफाइनाइट, दिस इज नेगेटिव इनफाइनाइट। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब दो कंडीशंस अपन को समझ में आ रही। एक आ रही बेटा x स्मॉलर देन 0, इक्वल टू मत पढ़ना अभी, x स्मॉलर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो fx विल बिहेव लाइक दिस। हमारा फंक्शन क्या होगा सर जी? fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हमारा क्या होगा? फंक्शन का बिहेवियर। ये तब होगा जब हमारा जो इनपुट x है वो क्या है? स्मॉलर देन 0 होगा सर, है ना, स्मॉलर देन 0। बट व्हाट इफ आई से अगर x जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो x इज ग्रेटर देन 0 में फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। फंक्शन विल बिहेव लाइक 3 ब्रैकेट x प्लस 1, तो वी विल राइट fx इज इक्वल टू 3, fx इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बात तो क्लियर है सर, पर तीसरी चीज भी है, एंड व्हाट इज दैट? x इज इक्वल टू 0। बेटा दो है ये, है ना, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो अगर x 0 के इक्वल है तो fx विल बी इक्वल टू दिस। तो यहां पर अगर मैं 0 की बात करूं तो अगर x 0 की इक्वल है तो फंक्शन fx कैसे बिहेव करेगा सर? fx विल बिहेव 2x प्लस 3, इट विल बिहेव एज 2x प्लस 3। सो दिस मस्ट बी क्लियर। अब हम शुरू करते हैं सर जी। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, एंड द फर्स्ट केस इज दिस, लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन। अब हमें लिमिट चेक करनी है, लिमिट निकालनी है। ध्यान से सुनना, ये चेक देखो, अब लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है ये पता करना है ना। देखो कंडीशन समझो, हमें एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर लिमिट पता करनी है तो x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके इधर फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है, उधर फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट जहां आपको लिमिट चेक करनी है, वहां पर अगर आप चेक करो कि उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन के बिहेवियर अलग हैं, तो वहां LHL RHL आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ जी सर, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पर वी आर सीइंग लेफ्ट एंड राइट में फंक्शन का बिहेवियर बिल्कुल अलग है, तो यहां LHL RHL तो करना पड़ेगा दोस्त। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? लेट अस राइट LHL। और LHL का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? LHL का फॉर्मूला है सर जी, ध्यान से सुनिएगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू, x किस पे जा रहा है सर? 0 पे जा रहा है, तो 0 माइनस x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये होता है सर LHL। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ एंड लेट अस कंप्लीट दिस, ठीक है। तो लिमिट 0 माइनस, देखो ये जो भी है फंक्शन, fx इज अ फंक्शन, ठीक है। अब fx की जगह ये आएगा कि fx की जगह ये आएगा, हमें तो पता ही नहीं है। दैट विल बी नोन विद द हेल्प ऑफ 0 माइनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 माइनस? 0 माइनस का मतलब है 0 से आप थोड़ा सा पीछे गए, 0 माइनस मतलब 0 से पीछे गए। 0 से पीछे जाओगे तो फंक्शन आएगा 2x प्लस 3। डन सर, तो इसकी जगह 2x प्लस 3 आएगा बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है, एंड यहां आएगा बेटा 2x प्लस 3।
ब्रैकेट क्लोज। इतना डन है? हाँ सर इतना डन है। व्हाट्स नेक्स्ट? ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। अब नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चा कि आपको यहां x अप्रोचेस टू 0 माइनस इसको हटा के h अप्रोचेस टू 0 लिखना होता है। आपने क्या लिखा? लिमिट, ठीक है सर, h अप्रोचेस टू 0, और आपने क्या करा? x अप्रोचेस टू 0 माइनस को हटा के h अप्रोचेस टू 0 लिखा। और जैसे ही आपने ये लिमिट के नीचे लिखी हुई चीज को चेंज किया, h अप्रोचेस टू 0 लिखा, x चेंज हो जाएगा, x में चेंजेस आ जाएंगे, x में बदलाव आ जाएंगे। क्या बदलाव आएंगे सर? अभी बताता हूं। 2 ब्रैकेट 2, ठीक है, x में आ जाएगा बेटा 0 माइनस h, 0 माइनस h, ये आ जाएगा सर, और प्लस का 3 प्लस 3 एज इट इज। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। डन। अब क्या करना है सर? लास्ट स्टेप, अप्रोच करा दो। h 0 को अप्रोच कर रहा, 0 करा दो भाई। 2 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है सर, प्लस 3। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 इज 3, तो बेटा ये क्या आ गया? दिस इज 3। LHL आ गया हमारा 3। क्या है LHL? LHL is 3. So just write 3 over here. This is our left hand limit with x approaching to 0 minus. ठीक है? डन है? हाँ जी सर डन है। Let us find out RHL. अब it is time to find out RHL. अब RHL देख लेते हैं सर, है ना? Let us go with RHL. Second, just write the heading RHL limit. सर लिमिट, सेकंड नहीं, अभी अपन को इसको इरेज करना। ये LHL हो गया, RHL, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, डन। यस सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर। राइट हैंड लिमिट, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? राइट हैंड लिमिट होती है बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू, x किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? x अप्रोच वैसे कर रहा है 0 को, पर 0 नहीं। अब राइट हैंड लिमिट में आता है 0 प्लस किसका बेटा? fx का। डन है? हाँ जी सर डन है। नाउ fx की जगह क्या आएगा सर? हमें तो यही नहीं पता। जैसे यहां पता लगाया था वैसे यहां पता लगा लेंगे। अब fx की जगह ये आएगा या ये आएगा, हमें पता ही नहीं है सर। उसके लिए हमें 0 प्लस हेल्प करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 प्लस? 0 प्लस का मतलब है 0 से आप थोड़ा आगे बढ़ गए। 0 प्लस का मतलब है आगे बढ़ना। आगे बढ़ोगे तो 3x प्लस 1 मिलेगा। यस सर, तो यहां क्या आएगा बेटा? 3x प्लस 1। इसको लिखेंगे अपन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एंड फंक्शन विल बी 3x प्लस 1। फंक्शन क्या आएगा बेटा? 3 ब्रैकेट x प्लस 1। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जैसे हमने यहां पर करा था, बिल्कुल यहीं पर भी सेम चीज करनी है। x इज अप्रोचिंग 0 माइनस, उसको हटा के h अप्रोचेस टू 0। यहां पर भी सेम काम करेंगे। क्या करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस 0। और ये जैसे ही आपने इस लिमिट को ये चेंज किया, x बदल जाएगा बच्चा। ब्रैकेट x की जगह क्या आएगा सर? x की जगह वी विल हैव 0 प्लस h, 0 प्लस h। यहां क्या आया था x की जगह? 0 माइनस h, है ना? यहां 0 प्लस h, और प्लस का 1 है तो वी विल राइट प्लस 1 ओवर हियर। जस्ट राइट h इज इक्वल टू 0 नाउ। तो सर 3, ठीक है, ब्रैकेट 0 प्लस h की जगह 0 प्लस 1। बेटा 3 इंटू 1 इज 3। लो भैया, आपका RHL भी 3 आ गया, और बेटा LHL RHL इक्वल आ गए। तो यहां लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अब ये आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। खत्म। अगर यही अपन चैप्टर पढ़ रहे होते क्लास 12th में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी पूछते तो अपन f ऑफ x भी निकालते। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। तो बेटा यहां पर हमारा आंसर 3 आ गया। डन है। आई होप सो कि आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया और आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। दे वर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एट x अप्रोचेस टू 0। तो x अप्रोचेस टू 0 पे हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आई सर? x अप्रोचेस टू 0 पर हमारे लिमिट की वैल्यू आई। देयरफॉर लेट मी जस्ट राइट द आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों के आंसर इक्वल आए बेटा, 3 और 3। हाँ सर, तो लिमिट यहां एग्जिस्ट कर रही है, 3 इज द आंसर। ठीक है, डन। आगे नेक्स्ट, अब x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे। ध्यान से सुनना जी सर। अब 1 कहां आएगा? देखो 1 इस नंबर लाइन पे यहां कहीं आएगा सर, है ना? यहां कहीं 1 होगा सर, राइट? पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अब समझना बात को जी सर। बस इतना देखो कि 1 के थोड़े से पीछे और 1 के थोड़े से आगे क्या फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है? नो,
फंक्शन बेटा हमारा जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये पूरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से बड़े की बात करें पूरा, तो यार 1 के इधर भी यही है, 1 के इधर भी यही है। इस पूरे रास्ते में फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, 1 के पीछे थोड़ा सा यही रहेगा, 1 के थोड़ा सा आगे यही रहेगा। मतलब सर यहां हमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। चलो अब लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहां पर हमें LHL RHL की जरूरत नहीं है, तो क्या करें सर? फिर कुछ नहीं, सिंपल सा हमें लिमिट निकालनी है सर एफ एक्स, है ना, लिमिट निकालनी है सर x इज इक्वल टू 1 पर या x अप्रोचेस टू 1 पर। ठीक है, लेट अस राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो f ऑफ x है ये क्या आएगा सर? तो सिंपल है यार, x अप्रोचेस टू 1 पे 1 के इधर गए थोड़ा सा सर, थोड़ा सा, तो भी हमारा फंक्शन यही है, आगे गए तो भी हमारा फंक्शन यही, तो एफ एक्स की जगह यही आएगा बेटा। ठीक है, डन सर। LHL RHL तो होगा नहीं सर, तो अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे? 3 ब्रैकेट लिमिट x अप्रोचेस टू, LHL RHL की मैं फिर बोल रहा हूं जरूरत नहीं है। यहां क्या आएगा सर? यहां आएगा 3x प्लस 1, 3 ब्रैकेट x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो सर, मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब आप बस अप्रोच करा दो, अप्रोच का मतलब भैया x की वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 एंड दैट इज 1 प्लस 1, देखो x1 1 रख दिया, 3 इंटू 2 6, सर जी आंसर है 6। लो भाई ये दूसरा आंसर आ गया, दैट मच इजी। ठीक है, डन सर, यस। चलो 24th पे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू 24th। देखो क्वेश्चंस में ये फिगर बना लिया करो, ये फिगर बहुत बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर देगा आपके लिए, है ना, बहुत इजी बना देगा क्वेश्चंस आपके लिए। सर ये रहा हमारा नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं बेटा। तो सर जी हमें सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट निकालनी है, दो नहीं निकालनी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी, बस हमें लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है, 1 पॉइंट f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आंसर लो। इजी है सर। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन जो है ना डबल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, हम नंबर लाइन पर सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डन है सर? हाँ डन है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, दिस इज नेगेटिव इनफाइनाइट एंड दिस इज द मिडिल पॉइंट। ठीक है, डन सर। अब मिडिल पॉइंट क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट, वो तो ये बता देता है। देखो x किससे कंपेयर किया जा रहा है सर? 1 से, 1 से कंपेयर किया जा रहा है, तो जस्ट राइट 1 ओवर हियर। ठीक है सर ठीक है, नाउ इट इज टाइम टू फाइंड कैसे बिहेवियर है। अगर मैं कहूं x स्मॉलर देन 1 है, अगर मैं कहूं x स्मॉलर देन 1 है कि भाई x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, तो सर x स्मॉलर देन 1 ये आएगा सर एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी सर, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। डन है? हाँ जी सर डन है। बट इफ वी टॉक अबाउट x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 की बात करो, तो x ग्रेटर देन 1 में ये आएगा फंक्शन एफ एक्स विल बी इक्वल टू बेटा एफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया तरीके से करेंगे। ध्यान से सुन लो बेटा, ये है x स्मॉलर देन 0 पर, ये है x ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1 ग्रेटर देन 1, और इक्वल टू 1 की बात करें तो क्या आएगा? इफ वी टॉक अबाउट इक्वल टू 1 के सर अगर x 1 ही हुआ तो बता दो, तो बेटा अगर x 1 ही हुआ तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन देखो क्या है सर जी। अगर मैं कहूं x 1, अरे भाई सीधी लाइन बन जा, x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 1, इक्वल ही है बेटा, तो x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, फंक्शन क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। डन है? हाँ जी सर डन। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं सर आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पर बात करनी है उस पॉइंट पर आप चेक करो, क्या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ चेक करो क्या फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। सर x इज इक्वल टू x1, x अप्रोच 1 को कर रहा है, ठीक है 1 ये। सर अगर हम 1 के लेफ्ट में देखें तो फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 है, राइट में देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। सर डिफरेंस तो है दोनों में, तो 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां लेफ्ट साइड और राइट साइड फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, मतलब LHL RHL। जी हां, तो सर हमें यहां LHL RHL के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लो भैया LHL निकालो।
लो भैया RHL निकालो। डन है, हाँ जी सर डन है। LHL क्या होगा सर? LHL होता है बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। 1 को नहीं सर, अब 1 माइनस हो जाता है। LHL में 1 माइनस हो जाएगा, है ना। RHL में वही बेटा लिमिट 1 प्लस हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नहीं सर, 1 प्लस हो जाएगा। डन है, हाँ जी सर डन है। ठीक है, f ऑफ x फंक्शन fx, फंक्शन fx। डन सर, डन है, हाँ जी सर। चलो निकालते हैं बेटा। अब हमारा काम क्या है सर? हमें यही लिखना है, फिलहाल तो हम यही लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। ठीक है, 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा पीछे आए तो x स्क्वायर -1 आया। फंक्शन क्या आएगा? फंक्शन आएगा x स्क्वायर -1, मतलब fx विल बी x स्क्वायर -1। डन, हाँ जी सर डन। नेक्स्ट बेटा, इसकी बात करें तो क्या आएगा सर जी? लिमिट x अप्रोचेस टू +1 या 1 प्लस, है ना, 1 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब है 1 से थोड़ा आगे, 1 से थोड़ा आगे गए तो फंक्शन fx इज इक्वल टू -x स्क्वायर -1, तो fx की जगह क्या आएगा? -x स्क्वायर -1। डन है, हाँ जी सर डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अगेन। तो यहां 1 माइनस को हटाना है भाई। अब इस वाली हमें लिमिट को हटाना पड़ेगा, x अप्रोचेस की जगह क्या आएगा? h अप्रोचेस टू 0। ऐसी बेटा इसको हटाएंगे, इसकी जगह भी h अप्रोचेस टू 0 आएगा। लिखते हैं सर, लेट अस राइट इट डाउन। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस को हटा के हम h अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको हटाया ये, और जैसे इसको हटा के ये लिखा, x में बेटा चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर नहीं रहेगा, अब x की जगह आएगा, x की जगह आएगा 1 माइनस भाई 1 माइनस h का होल स्क्वायर। ये x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, उसका होल स्क्वायर, -1 की जगह -1। डन है, हाँ जी सर डन है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है सर। अब h 0 को अप्रोच करा दो, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। डन सर, -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज 0। लो भैया ये अपना 0 आ गया। क्या आ गया दोस्त? दिस इज 0, दिस इज 0। तो LHL आ गया बेटा अपना 0। RHL निकालते हैं। ठीक है, डन सर। RHL में क्या है बेटा? लिमिट, ठीक है बेटा, x अप्रोचेस टू 1 प्लस, इसको हटा के h फॉर हैन, h अप्रोचेस टू 0 ये लिखना है सर। और जैसे ही आएगा x बदल जाएगा सर, ब्रैकेट माइनस, x नहीं आएगा सर। अब x की जगह आएगा 1 प्लस 0। क्या आएगा x की जगह? 1 प्लस h, 1 प्लस h, 0 नहीं, 1 प्लस h, 1 प्लस h, और उसका स्क्वायर है -1 है। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा h जो है ना उसको अप्रोच करा दो, उसको 0, मतलब ये आएगा सर माइनस। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, ये माइनस है, 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है सर, -1, दिस विल गिव अस माइनस का 2 एंड वी हैव दिस -2 विद अस। बेटा LHL और RHL दोनों, ध्यान से सुन लो बेटा, LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आए। एक सेकंड मुझे चेक करने दो जरा। अगर अपन बात करें, ठीक है, -1, ठीक है, 1 प्लस की बात करें तो ग्रेटर देन, सही है, ठीक है, -x स्क्वायर। देखें क्या, वैसे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। 24th क्वेश्चन की लिमिट अपनी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। 12.1 एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 24। यस, लिखा हुआ है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। क्यों नहीं कर रही है एग्जिस्ट? क्योंकि बेटा LHL अलग आ रहा है, RHL अलग आ रहा है, और LHL RHL अगर अलग अलग आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यही तो रूल है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? अपन बोलेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है बेटा? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट x इज इक्वल टू, एट x1, x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। लो भाई डन, ये अपना आंसर है। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा यार लिमिट इन्होंने निकालने को दी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, डन। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 24 ऑल्सो, एंड लेट मी इरेज दिस। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अपन सेशन को करते हैं कंप्लीटली क्लोज, क्योंकि नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 25 से मैं प्रोवाइड करूंगा 32 तक के बढ़िया वाले सॉल्यूशंस, जिसमें आप उन सारे क्वेश्चंस को तसल्ली से अच्छे से सीखोगे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो। मैथमेटिक्स ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स और सिलेबस समझाता है, पढ़ाता है, वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं हम इसी यूट्यूब चैनल पर फॉर ऑल दी क्लासेस फ्रॉम K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देखना, आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज मिल जाएंगे, सीक्वेंस में लगे हुए मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपने किसी भी सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी के साथ। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अलग यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हम पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को उस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए बेटा आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करो। वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी विच इज www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे जाके क्लिक कर देना, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। अगर एप्लीकेशन से अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, आराम से आप क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से बनाए गए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन से। जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।